बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पुराना नाम राम कृष्ण लाकड़ा है। मैं दिल्ली नजफगढ़ के इलाके की हिंदू जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बाबा जी हमारे गांव के प्रधान और ज़मींदारों में से हैं। हमारा गांव कुछ ज़माने पहले रोहतक ज़िला हरियाणा में था। मैं आजकल दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। यूं तो मैं इस संसार में 27 सितंबर 1859 को ही आ गया था, मगर दूसरा जन्म ठीक 45 साल बाद 27 सितंबर 2004 को हुआ है। मैं अपने पड़ोस की मस्जिद के मौलवी साहब से भी कह रहा था कि अजीब बात यह है कि पहले जन्म के ठीक 45 साल बाद मैंने नया जन्म लिया और दोबारा जन्म के अकीदे से तौबा की। मैंने 27 सितंबर 2004 पीर के दिन 7:30 बजे दिन छुपने के बाद मौलवी कलीम सद्दीकी साहब के हाथ पर पहलत जिला मुजफ्फरनगर यूपी में उनके घर के ऊपर वाले कमरे में कलमा पढ़कर अपनी नई इस्लामी जिंदगी शुरू की। मैंने 1976 में हाई स्कूल पास किया और आगे पढ़ने से मना कर दिया। 2 साल तक छुट्टी करता रहा। मेरे ताऊ और एक मौसा फौज में बड़े कर्नल हैं। वो घर आए, उन्होंने मुझे धमकाया, अगर तू पढ़ने नहीं जाता तो तुझे फौज में भर्ती कर देंगे और तुझे लाम पर जाना पड़ेगा। मैंने दाखिला ले लिया और इंटर कर लिया, मगर फिर भी पढ़ने को दिल ना चाहा। मेरी मामा ने बाबा से कहकर मेरी शादी करवा दी और माँ की खुशी के लिए मैंने प्राइवेट बीए भी कर लिया। शादी के 2 साल बाद मेरे फुफ्फा ने एक जरूरी काम के बहाने धोखे से बरेली बुलाया और मुझे बैरक में ले जाकर मेरे बाल कटवा दिए। वो फौज में कर्नल थे। सारे कागजात और मेडिकल करवा कर मुझे भर्ती करवा दिया और मुझसे कहा, तेरी भर्ती हो गई है, अब अगर तू भागेगा तो फौजी तुझे पकड़ कर लाएंगे और भगोड़ा करार देकर गोली मार देंगे या जेल में डाल देंगे। मुझे डर से ट्रेनिंग में जाना पड़ा। मेरा दिल नहीं लगता था और घर याद आता था, और घर से ज्यादा घरवाली। बेचारी बड़ी मोहब्बत करने वाली शरीफ औरत थे। मैंने ट्रेनिंग में साथियों से मशवरा किया कि इस फौज से जान छूटने की क्या सूरत हो सकती है, तो मेरे एक साथी ने बताया कि अगर अफसरान अनफिट कर दें तो काम आसान है। मैंने सोचा कि ये बहुत आसान है। मैंने पागलपन का बहाना किया, बहकी बहकी बातें करता, कभी हंसता तो हंसता ही रहता, कभी चीखता तो चीखता ही रहता। मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया और मेडिकल चेकअप हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बहाना है। मुझे अफसर ने बहुत गालियां दी और सख्त सजा की धमकी भी दी। नाचार फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। एक रोज परेड में सुबह के वक्त जैसे ही अफसर आए, मैंने राइफल खड़ी की और तंबाकू की पुड़िया हथेली पे डालकर उसमें चूना मिलाना शुरू किया। जैसे ही अफसर सामने आया, मैंने दूसरे हाथ से सलूट मारी और जय हिंद बोला। मेरे हाथ में तंबाकू को देखकर उसने पूछा, ये क्या है? मैंने हाथ आगे करके कहा, सर ये तंबाकू है, लो आप भी खा लो। वो धमका कर बोले, नालायक, तेरा बेल्ट नंबर क्या है? मैंने नंबर बता दिया। दोपहर के बाद उन्होंने मुझे दफ्तर में बुला लिया और मुझसे कहा, जब जंग में दुश्मन के सामने हो तो तंबाकू को खाएगा या गोली चलाएगा? मैंने अर्ज किया कि सर तंबाकू को खाकर गोली चलाने में तो मजा ही आ जाएगा। बहुत गुस्सा हुए। मेरी फाइल निकाली और उस पर लाल कलम से अनफिट लिख दिया। मैंने जय हिंद कहकर खुशी से सलाम किया और रात को ही गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गया। मेरे फुफ्फा को मालूम हुआ तो उन्होंने घर फोन कर दिया कि भगोड़ा गद्दार फौज से जान बचाकर भाग आया है। मेरी बीवी मुझसे बात ही नहीं करती थी कि तू गद्दार भगोड़ा है। मैंने समझाया कि भाग्यवान, अगर वो जंग में भेज देते तो तू विधवा हो जाती। अब मौज से साथ रहेंगे। बड़ी मुश्किल से इसकी समझ में आया और वो राजी हो गई। मैंने माँ को भी बहुत समझाया। कुछ रोज यार दोस्तों में आवारागर्दी की, फिर अपने बाबा के डर से प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार शुरू कर दिया। मेरी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई। झगड़े की जमीन खरीदी, मार पीट कर धमका कर कब्जा किया और बेच दी। न जाने कितने लोगों को सताया, कितनों को मारा। मार धाड़ और प्रॉपर्टी के 19 मुकदमे मेरे जिम्मे लग गए। मैं जेल चला गया। किसी तरह जमानत हुई। मैं पहले जेल से बहुत डरता था। 2.5 महीने की जेल से और भी दहशत बढ़ गई। 2 बातें मुझ में पहले से ही मुसलमानों जैसी थी। जब होश संभाला, किसी मूर्ति किसी देवी की पूजा नहीं की, और दूसरी ये कि नजफगढ़ से आगे एक जगह सुअर के गोश्त की दुकानें थी, मगर जवानी के दिनों में मुर्गा वगैरह खाने के बावजूद अव्वल तो इस रास्ते से गुजरना मुश्किल था। अगर जल्दी में गुजर भी जाता तो सांस रोक कर नीची निगाह करके गुजरता। सुअर के गोश्त को देखकर ही मुझे उल्टी सी आती थी। जेल से जमानत पर वापस आया तो मेरी माँ ने, जो बहुत धार्मिक है, हर शुक्रवार व्रत रखती थी, मुझसे कहा कि तू नास्तिक है, देवताओं को मानता ही नहीं बल्कि उनका अनादर करता है, इसीलिए तेरे ऊपर इतनी आफत है।
मुझे एक हनुमान की मूर्ति और हनुमान चालीसा दिया कि इसका जाप कर। मैं अंदर कमरे में माँ की जिद और कुछ डर की वजह से रोज हनुमान चालीसा का जाप करता रहता। मुकदमे की आखिरी तारीख आई, एक औरत की गवाही थी। मैंने सुबह तड़के उठकर हनुमान चालीसा का जाप किया और प्रार्थना की। हालांकि दिल में विश्वास यही था कि ये बेजान मूर्ति है, इसमें क्या रखा है। ढल मल यकीन के साथ या शायद लालच में देर तक मैंने जाप किया और प्रार्थना की कि गवाही टूट जाए। अदालत गया तो इस औरत ने ऐसी डट के गवाही दी कि जज समझ गया कि ये बात सच है। मुझे गुस्सा आ गया। ये ख्याल भी न रहा कि अदालत है। मैंने गुस्से में इस औरत से कहा कि तुझे बाहर नहीं निकलना है क्या। जज ने सुन लिया और बरहम हुआ और जमानत कैंसिल करके जेल भेजने का हुक्म कर दिया। 2 महीने फिर जेल में रहा। बाबा जी ने हाई कोर्ट से जमानत कराई। जेल से घर आया तो पहले कमरा बंद करके हनुमान की मूर्ति पर जूता गीला करके बजाया, हनुमान चालीसा को जलाया और खूब गालियां दी। माँ ने जूते की आवाज सुनी तो बाहर से बहुत चीखी। वो समझ रही थी कि मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ, मगर जब उनको मालूम हुआ कि वो बाहर है तो उनकी जान में जान आई। मैं बयान नहीं कर सकता कि रोज रोज मुकदमों की तारीखों से मैं कितना परेशान था। हमारे इलाके में एक मुल्ला जी फलों की ठेली लगाते थे। मैंने उनसे बात की कि कोई तावीज वाला बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि किसी तावीज वाले को तो मैं जानता नहीं हूँ, ना मुझे उस पर एतकाद है। हाँ, तुम्हें एक चीज बताता हूँ, रोजाना 100 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करो। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं परेशान तो था ही, इसीलिए मैंने सुबह शाम 500 बार पढ़ा। असल में मालिक को मुझ पर दया आ रही थी। पहली ही तारीख में मैं बरी हो गया। 1 साल में 11 मुकदमों का हक में फैसला हुआ। मैं मुल्ला जी के पास आने जाने लगा और उनसे कहा कि और कुछ बताओ ताकि सारे मुकदमों से मेरी जान बचे। उन्होंने खुद कुछ बताने के बजाय मुझे हिंदी जबान में एक किताब मरने के बाद क्या होगा दी। मैंने उसको गौर से पढ़ा। दोजक की सजाओं को पढ़कर मेरे दिल में डर बैठ गया। रात को डरावने ख्वाब भी दिखाई देते। मुझे बार बार ख्याल आता था कि मैंने कितने लोगों की जमीनें दबाई हैं, कितने लोगों को मारा। मेरा अब क्या होगा। मुझे इस किताब ने तो बेचैन कर दिया। मुकदमों से ज्यादा रात दिन मौत और दोजक का खौफ सवार रहता। मैं सोचता इस दुनिया की अदालत के 19 मुकदमों से जिंदगी खराब है तो उस मालिक के सामने अनगिनत मुकदमों से कैसे छुटकारा मिलेगा। मैंने मुल्ला जी से मशवरा किया। उन्होंने मुसलमान हो जाने को कहा। मैंने इस्लाम के बारे में किसी किताब के लिए कहा तो उन्होंने इस्लाम क्या है ला कर दी। मेरी समझ में इस्लाम आ गया। अब मेरी समझ में आया कि मेरा फौज में दिल क्यों नहीं लगा। अगर मैं फौज में रहता तो ये जुल्म मारपीट ना करता और मरने का ख्याल भी ना आता। मेरे मालिक ने मेरी हिदायत के लिए मुझे फौज से भगा दिया और उलट पुलट काम करवाए। इस्लाम कबूल करने के लिए मैंने इमाम बुखारी के पास जामा मस्जिद दिल्ली गया। पहले तो उन तक पहुंचना ही मुश्किल है। मैं किसी तरह तरकीब से पहुंच गया। इमाम साहब ने कहा, अपने यहाँ के जिम्मेदार लोगों को लेकर आना जो तुम्हें जानते हो। मैं 2-4 रोज की कोशिश से 2 मुसलमानों को लेकर गया तो वो कहने लगे शनाख्ती कार्ड लाओ। मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, बार बार क्यों परेशान करते हैं। वो नाराज हो गए और बोले बात करने की तमीज ही नहीं। मैंने कहा तुम्हें तमीज नहीं, मुझे तो है, और मैं चला आया। इसके बाद एक साहब ने दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में जाने को कहा। मैं वहां पहुंचा तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मुसलमान होने के बाद तुम्हारा निकाह खत्म हो जाएगा, तुम्हें अपनी बीवी छोड़ना पड़ेगी। मैंने कहा वो 25 साल से मेरे साथ रह रही है, ऐसी भली औरत है कि आज तक मुझे इससे कोई शिकायत नहीं हुई, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें कलमा नहीं पढ़वाया जा सकता और ना तुम मुसलमान हो सकते हो। वहां से मायूस होकर मैंने तलाश जारी रखी। एक साहब ने मुझे एक मजार पर भेज दिया। वहां एक मियाँ जी लंबे लंबे बाल, ढेर सारी मालाएं गले में डाले, हरे रंग का लंबा कुर्ता और बहुत ऊंची टोपी पहने मिले। मैं वहां एक जानने वाले को लेकर गया था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कलमा पढ़वाता हूँ, मेरे करीब बैठो। घुटनों से घुटने मिलाकर अदब से बिठाया। अपने दाहिने हाथ में मेरा बायां अंगूठा और बाएं हाथ में दायां अंगूठा ले लिया और बोले मुरीद होने की नीयत करो और मेरे पैरों पर अदब से निगाह रखो। मुझे बचपन के खेल का ध्यान आ गया। हम बच्चे एक दूसरे को इसी तरह घुमाया करते थे। मुझे हंसी आ गई। वो गर्राए के हंस रहा है। मैंने कहा मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया, अगर बच्चों की तरह आपको भी सर के ऊपर घुमाकर फेंक दूं तो। उन्होंने फिर धमकाया, न जाने क्या क्या कहलवाया, कादरिया, गौसिया वगैरह वगैरह। फिर बोले मेरे पाँव के बीच सर रखो। मैंने मना किया तो धमका कर बोले मुरीद होकर बात नहीं मानता। मैंने सर टेका और जल्दी से उठा लिया। वो दोबारा बोले
अदब से कदमों में सर रखो और ये सोचो कि मुझ में खुदा का नूर है। जिस तरह खुदा को सजदा करते हैं इसी तरह करो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। मैंने इस नालायक से कहा कि अगर मैं तुझे उठाकर दे मारूं तो खुदा तो मैं हूंगा, इसीलिए कि जो ताकतवर होता है वो खुदा होता है। मैंने 2-4 गालियां दी और चला आया। मुझे मुसलमान होने की बेचैनी थी और मौत का खटका था। मैंने एक मुल्ला जी से जिक्र किया, वो मुझे एक काजी जी के यहाँ ले गए। काजी जी ने कहा, मुसलमान तो हम तुम्हें कर ही लेंगे, मगर 2000 रुपये फीस होगी। मैंने कहा, मुझे मुसलमानों का इस्लाम नहीं चाहिए, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुसलमान करने के लिए पैसे लिए हों तो आप भी ले लें। जब उन्होंने कभी एक पैसा नहीं लिया तो आप कैसे पैसे लेते हैं? 2000 की बात बड़ी नहीं थी, मगर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं वहां से भी वापस आ गया। अगले रोज एक मस्जिद के सामने से जा रहा था तो जरा साफ सुथरे कपड़ों में एक मौलवी साहब मस्जिद की तरफ जाते दिखाई दिए। बाद में उनसे तारुफ हुआ। उनका नाम मौलवी अब्दुल समी कासमी था। मैंने उनसे कहा, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है। पहले तो वो ठटके, बाद में वो तैयार हो गए। मैंने उनसे कहा कि इस्लाम के बारे में मैंने 50 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज को गए तो उनके साथ 1.25 लाख साथी थे। आपने सबको इकट्ठा करके उनसे सवाल किया कि मैंने इस्लाम तुम तक पहुंचा दिया? सबने कहा, बिल्कुल पहुंचा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब जो यहाँ से गायब हैं, यहाँ मौजूद नहीं है, ये इस्लाम तुम्हें उन तक पहुंचाना है। इससे ये बात मालूम हुई कि जिन मुसलमानों तक इस्लाम पहुंच चुका है वो दूसरे इंसानों तक इस्लाम पहुंचाए। मौलवी कासमी ने कहा कि हाँ, जरूर पहुंचाना चाहिए। मैंने कहा, मौलवी साहब, आप मुझे ऐसे 2-4 लोगों से मिलवाएं जो दीन को दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। मौलवी साहब बोले, ऐसे लोग भी हैं। मैंने कहा कि ये काम तो सारे मुसलमानों को करना चाहिए, मगर मुझे एक मुसलमान भी नहीं मिला। मैं खुद इस्लाम लाना चाहता हूँ। 4 बड़े मौलवियों ने मुझे धक्के दिए। मौलवी कासमी ने कहा कि मैं आपको एक साहब का पता बताता हूँ, आप पहलत जिला मुजफ्फरनगर यूपी चले जाओ। मैंने उनका पूरा पता और फोन नंबर मांगा। उन्होंने कहा, फोन नंबर मालूम करके देता हूँ। नागलोई दिल्ली के किसी मौलवी साहब को उन्होंने फोन किया और मौलवी मोहम्मद कलीम सदीक साहब का फोन नंबर मिल गया। उन्होंने फोन मिलाया। मौलवी साहब दिल्ली से पहलत जा रहे थे। मौलवी कासमी ने कहा कि हमारे एक चौधरी साहब इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मौलवी साहब ने कहा कि आज उनको शाम तक पहलत भेज दें। मैंने कहा, फोन पर मुझसे बात करवा दो। उन्होंने मुझे फोन दे दिया। मैंने बात की। आप जब भी आए हमारे मेहमान बल्कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान होंगे। मैं खिदमत के लिए हर समय हाजिर हूँ। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक आदमी 100-150 किलोमीटर दूर मेरा ऐसा स्वागत कर रहा है। मुझे तो एक मिनट मुश्किल हो रहा था। मैं उसी रोज 27 सितंबर 2004 को दिन छुपने तक पहलत पहुंच गया। मौलवी कलीम साहब नमाज पढ़ने गए थे। मैं बैठक में कुर्सी पर बैठ लिया। मौलवी साहब आए तो मैंने मुलाकात की। मौलवी साहब बहुत खुशी से मिले। उनके यहाँ बाहर के कुछ मेहमान आए हुए थे जो मकान के ऊपर वाले कमरे में ठहरे हुए थे। थोड़ी देर में मौलवी साहब ने मुझे भी वहीं बुला लिया। मुझसे प्यार से सवाल किया, मेरे लिए सेवा बताइए। मैंने कहा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि बहुत मुबारक हो। जो सांस अंदर चला गया उसके बाहर आने का इत्मीनान नहीं, और जो बाहर गया उसके अंदर जाने का भरोसा नहीं। असल में तो ईमान दिल के विश्वास का नाम है। आपने इरादा कर लिया, दिल से तय कर लिया कि मुझे मुसलमान होना है, तो ये काफी है। मगर इस संसार में हम लोग दिल के हाल को जान नहीं सकते, इसीलिए जबान से कलमा भी पढ़ना पड़ता है। आप जल्दी से 2 लाइन जिसको कलमा कहते हैं पढ़ लीजिए। मैंने कहा, मुझे पहले एक बात बताइए कि मुसलमान होकर मुझे बीवी को छोड़ना पड़ेगा? मौलवी साहब ने कहा, वाह साहब, आप कैसे मुसलमान होंगे जब अपने जीवन साथी को छोड़ देंगे? आप छोड़ने की बात करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मुसलमान हैं तो आपको अपनी बीवी को भी जन्नत ले जाने की कोशिश करनी होगी। मुझे खुशी हुई कि चलो ये अच्छे आदमी मिले हैं। मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया, हिंदी में मतलब कहलवाया और बताया कि 3 बातों का अब आपको ख्याल करना है। एक ये कि ईमान इसी मालिक के लिए कबूल किया है जो दिलों के भेद जानता है। मौलवी साहब ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लोग मुझे न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मेरा मालिक जानता है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, और इस्लाम वो है जो दिलों के भेद जानने वालों को कबूल हो जाए। दूसरी बात यह कि इस दुनिया में ईमान की जरूरत है, और वो आदमी जो एक मालिक को छोड़कर दूसरे के आगे झुके कुत्ते से भी ज्यादा गया गुजरा है, क्योंकि कुत्ता भी भूखा प्यासा अपने मालिक के दर पर ही पड़ा रहता है।
वो आदमी कुत्ते से भी बदतर है जो दर दर झुके। मगर असल ईमान की जरूरत मौत के बाद पड़ेगी, जहां हमेशा रहना है तो मौत तक इस ईमान को बचाकर ले जाना है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि ये ईमान हमारी आपकी मलकियत नहीं है, बल्कि हमारे पास हर उस इंसान की अमानत है जिस तक हम उसे पहुंचा सकते हैं। अब अगर मालिक ने हमें रास्ता दिखा दिया है तो हमें सारे खानदान, दोस्तों और जानने वालों तक इस सच्चाई को पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करनी है। मैंने कहा, मौलवी साहब आप सच कहते हैं, मैं असल में खौफ और लालच से मुसलमान हो रहा हूँ। मरने के बाद क्या होगा, दोज़ख का खटका और जन्नत की कुंजी। किताबों में मैंने जो कुछ पढ़ा है फिल्म की तरह मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता है। मुझे ख्याल होता है कि तूने इतने जुल्म किए हैं, मौत के बाद क्या होगा। अब मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि इस्लाम में मालिक ने जिन कामों से रोका है, पूरी जान लगाकर इन कामों से बचने की कोशिश करूंगा। शायद मेरे मालिक के सामने जाने का मेरा मुंह हो जाए। मैंने मौलवी साहब को बताया कि यह भी अच्छा हुआ कि मैंने इस्लाम को पढ़कर मुसलमान होने का फैसला किया, मुसलमानों को देखकर नहीं। आज के मुसलमानों को देखकर कौन मुसलमान हो सकता है। मेरे चारों तरफ बहुत से मुसलमान रहते हैं। हमारा एक किराएदार है जिसका नाम सैयद गुलाम हैदर है, नमाज भी नहीं पढ़ता। मैंने इससे एक बार कहा, तुम हर महीने मेरे माँ बाप को किराया देते हो, अगर तुम इनसे मुसलमान होने को कहो तो क्या खबर वो मुसलमान हो जाए, और अगर वो मुसलमान हो जाएं तो पूरा खानदान मुसलमान हो जाएगा। वो बोले, तुम्हारे बाबा इलाके के प्रधान हैं, अगर मैंने इनसे कह दिया तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मैंने कहा, तुम अल्लाह से नहीं डरते, मेरे बाबा से डरते हो, इसीलिए ये काबे का फोटो हटाकर मेरे बाबा का फोटो लगाओ और रोजाना इसके नाम का जाप करके मेरे बाबा को दंडोत करो। मेरे बाबा ने किसी दिन देख लिया तो वो तुम्हारा किराया माफ कर देंगे, तुम्हारे मजे आ जाएंगे। मैंने इससे ये कहा कि तुम अपने आप को सैयद बताते हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हें भी जाना है। मैंने मालिक के सामने ही लठ मारूंगा कि उन्होंने सैयद होकर एक दिन भी हमें ईमान लाने को नहीं कहा। मैंने मौलवी साहब को अपनी सारी रुदात सुनाई और 4 बड़े मौलवियों के पास से वापस आने की बात भी सुनाई। मौलवी साहब ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मुझे तसल्ली दी कि मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की की शादी मैंने कर दी है। हमारा समाज असल में पठानों से बहुत मिलता जुलता है, बहुत शर्म हया है, मर्दों का बाहर रहना और औरतों का अंदर रहना, ये हमारे यहाँ का दस्तूर है। मैं अपनी माँ के सामने अपनी बीवी से आज तक बात नहीं कर सकता। माँ बैठी होगी तो मैं उसको ही बताऊंगा। वो कभी कहती भी है कि ये 5 हाथ की बहू है तो इससे क्यों नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि माँ जब तू मर जाएगी तब इससे कहूंगा। हमारे यहाँ अभी तक लड़की को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। पूरे खानदान में मैंने बगावत करके बड़ी लड़की को पढ़ाया। हाई स्कूल पास किया तो इसने मुझसे कहा, अबू जी मुझे 2000 रुपए चाहिए। मैंने कहा, बेटी 2000 क्या करोगी? इसने कहा 1000 का मोबाइल मिल रहा है। तो मैंने इससे कहा कि मोबाइल का क्या करोगी? इसने कहा कि बात किया करूंगी। मैंने पूछा, और 1000 का क्या करोगी? इसने कहा जीन्स लाऊंगी। मैंने इससे कहा कि 2000 की जगह 5000 दूंगा, मगर 15 दिन के बाद। मैंने लड़के वालों को बुलवाया जहाँ इसका रिश्ता तय कर रखा था और कहा 8 दिन में फेरे फेरवा लो तो लड़की तुम्हारी, वरना मैं किसी दूसरी जगह शादी कर दूंगा। वो तैयार हो गए। बाबा से कहकर पंडित बुलवाया और फेरे फिरवाए। मैंने लड़की को 2500 रुपए दिए और कहा कि आधे तो ये लो और आधे इस दिन दूंगा जिस रोज गोद में बिठाकर रुखसत करने के लिए तुझे गाड़ी में बिठाऊंगा। आज हाई स्कूल करके मोबाइल और जीन्स मांग रही है। अगर इंटर कर लिया तो किसी ऐरे गैरे का हाथ पकड़कर घर आएगी और अब्बू जी ये तुम्हारा दामाद है। मैंने अहद कर लिया कि लड़की को 5वीं से आगे हरगिज नहीं पढ़ाना। ये बात मैंने मौलवी साहब से भी कही थी। उन्होंने कहा कि ये सोच ठीक नहीं है। अब तुम मुसलमान हो गए हो, तुमको इस्लाम की हर बात मानना होगी। इस्लाम ने तालीम हासिल करने को फर्ज कहा है। लड़का लड़की दोनों को पढ़ाना जरूरी है, मगर शर्त यह है कि इस्लामी माहौल और तरबियत में तालीम होनी चाहिए। मैंने वादा कर लिया, अब मेरा पक्का इरादा है कि अपने तीनों बच्चों को इस्लामी तालीम की जो सबसे बड़ी डिग्री होगी उस तक पढ़ाऊंगा। आगे मालिक के हाथ में है। अब मैंने बिल्कुल इस्लामी असूलों पर जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। मैं शराब का बहुत आदी था जब मैं हिंदू था और लोगों को अपने हाथों से पिलाई, मगर जब से मैंने कलमा पढ़ा है अब जिंदगी भर न पीनी है और न पिलानी है और न पीने वालों के पास बैठना है। अब तो मुझे शराब का ख्याल भी नहीं आता और मालिक का करम है कि किसी दोस्त ने भी मेरे सामने नहीं पी। हालांकि किसी को मालूम भी नहीं था कि मैंने छोड़ दी है या इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरी बीवी मेरी माँ की तरह बहुत कट्टर मजहबी है। जब मौलवी साहब मुझसे कह रहे थे कि इसको अपने साथ जन्नत में ले जाना तो मैंने बताया कि वो तो बहुत कट्टर हिंदू है। जिस रोज गोश्त खाकर आता हूँ घर में घुसना मुश्किल कर देती है, न जाने उसको कैसे खुशबू आ जाती है। मौलवी साहब ने कहा कि कट्टर हिंदू ही सच्ची मुसलमान होती है। इंसान अपने मालिक को खुश करने के लिए ही धर्म की पाबंदी करता है। अगर आप इसको समझा दें
कि ये रास्ता गलत है और सच्चा रास्ता इस्लाम है, तो इस्लाम पर भी वो बहुत सख्ती से अमल करेगी। मैंने पहलत में मौलवी साहब के भांजे के मोबाइल से इसको बता दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो वो बहुत नाराज हुई। मैंने ये कहकर बात बंद कर दी कि मैं दूसरे के मोबाइल से फोन कर रहा हूँ। अगले रोज सुबह को मेरे मुकदमे की तारीख थी, मुझे सुबह वकील से भी मिलना था, इसीलिए रात को मौलवी साहब ने अपनी गाड़ी से खतौली पहुंचा दिया। रात को 12:45 पर घर पहुंचा। महारानी जी गुस्से में भरी बैठी थी, धक्के देने लगी, बार बार गालियां दी, 25 साल का अदब भूल गई। कहने लगी कि तू धर्म मजहब बर्बाद करके आया है, तू मेरा क्या लगता है, भाग जा। न जाने क्या क्या कहा। सुबह तक लड़ाई होती रही। मौलवी साहब ने बीवी को दावत देने के लिए आखिरी हथियार के तौर पर एक पॉइंट बता दिया था। सुबह होने को ही तो उस डर से कि दिन निकल आया है तो ये सबको बता देगी, इसीलिए मैंने आखिरी तीर के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि तू असली हिंदू है या नकली? उसने कहा कि असल हूँ, बिल्कुल असली। मैंने कहा अगर तू असली हिंदू है और मैं इस्लाम की चिता में जल रहा हूँ तो तुझे भी मेरे साथ सती हो जाना चाहिए। तीर निशाने पर लग गया। वो चुप हो गई, देर तक हिचकियों से रोती रही। मैं उसके करीब गया, प्यार किया और दुख सुख और जीवन मरण में साथ देने के वादों की दुहाई देकर मुसलमान होने के लिए कहा। वो तैयार हो गई, टूटा फूटा कलमा पढ़वाया और सुबह फजर की नमाज हम दोनों ने साथ पढ़ी। बीवी के मुसलमान होने की अपने मुसलमान होने से ज्यादा खुशी हुई। मुझे मौलवी साहब की हर बात सच्ची लगने लगी। उन्होंने कहा था कि बीवी को छोड़ने की बात का क्या मतलब, इसको तो जन्नत में साथ लेके जाना है। हमारे इलाके में एक मौलवी साहब मस्जिद में इमाम है। मैं रोजाना रात को उनके पास जाता हूँ। मुझे जमात में जाना है मगर मुकदमों की तारीखों की वजह से अभी मजबूर हूँ। मैंने अपनी बड़ी लड़की और दामाद को भी मरने के बाद क्या होगा और आपकी अमानत आपकी सेवा में पढ़ने के लिए दी। मुझे मुसलमानों से सिर्फ ये कहना है कि ये दीन जब अमानत है, जैसा कि मौलवी साहब ने आपकी अमानत आपकी सेवा में किताब में लिखा है, तो फिर से इसे सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। आज के दौर में इस्लाम पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मैं लाकड़ जाट हूँ, जाट कौम की साइकोलॉजी अच्छी तरह जानता हूँ। जाट बहुत लालची होता है और लालची से ज्यादा डरपोक भी। खुसूसन जेल और सजा से जितना डरता है शायद दूसरा नहीं डरता। अगर मरने के बाद क्या होगा और दोज़ख का खुटका हिंदी तर्जुमा करके जाटों में पहुंचाया जाए और कुरान मजीद में जन्नत और दोज़ख का जो जिक्र है इसको सुनाया जाए तो जाट सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब दीन अमानत है और मालिक के सामने हिसाब देना है तो इसका भी हिसाब होगा कि उसको पहुंचाया या नहीं। इसीलिए दीन को दूसरों तक पहुंचाना न सिर्फ ये कि दूसरों के लिए जरूरी है, मरने के बाद जवाब से बचने के लिए खुद मुसलमानों के लिए भी जरूरी है।